हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है बाजार में ग्राहक। ग्राहक का मतलब होता है जो खरीदी करते हैं, उनको ग्राहक करते हैं। आइए इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। अपने घर की विविध यानी अलग अलग चीज़ों की सूची बनाकर अनुभव के आधार पर जो हमें मालूम है उसके आधार पर निम्न सारणी में लिखें। यहाँ पे दिया गया चीज़ वस्तु के नाम, तो जैसे गेहूँ, चावल, कपड़ा, चीनी। उत्पादन स्थल खेत कारखाना, तो गेहूँ की उत्पादन कहाँ होती है? खेत में। चावल भी खेत में। कपड़ा कारखाने में। चीनी कारखाना मिल में। वस्तु हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? दुकान, किराने की दुकान से। किराने की दुकान से चावल भी खरीदते हैं। कपड़ा मॉल से खरीदते हैं। चीनी किराने की दुकान से। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहाँ व्यापारियों द्वारा लाया जाता, फिर हमें जगह जगह से खरीदना पड़ता है अपनी ज़रूरत की, आवश्यकता की चीज़ें। यहाँ पे बाजार और मॉल का चित्र दिया गया है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। हम बाज़ार में जाते हैं और कई चीज़ें खरीदते हैं। बाज़ार के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिकी, गुर्जरी बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इन बाज़ारों में से चीज़ों को खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यानी हमें उसका मूल्य देना पड़ता है। पैसे देकर वस्तु खरीदने वाले को क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। बाज़ार में खरीदी करते वक्त व्यापारी द्वारा ग्राहक को कई बार असंतोष हुआ हो, ऐसे कई प्रसंग यानी घटना सुनने और देखने को मिलते हैं। पैसे खर्च करने पर भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे बताया गया है कि हम बाज़ार में जब जाते हैं और अपनी ज़रूरत की कई चीज़ें वहाँ पे बाज़ार में खरीदते हैं। बाज़ार के भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के बाज़ार होते हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिकी जिसे गुर्जरी भी कहते हैं, ये बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इन बाज़ारों में से चीज़ों को खरीदने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है। पैसे देकर वस्तु खरीदने वाले को ग्राहक कहा जाता है। बाज़ार में खरीदी करते समय व्यापारी द्वारा ग्राहक को कई बार असंतोष हुआ हो, उसे उस चीज़ को खरीद कर और पैसे उसकी चुका कर उसे संतुष्टि नहीं होती है, ऐसे कई हम लोगों ने घटने सुने और देखे हैं। पैसे खर्च करने पे भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राहक के रूप में हमें नुकसान न हो, किसी प्रकार की क्षति न हो और अच्छी गुण वाली चीज़ें मिलती रहें, इसलिए सरकार द्वारा निश्चित प्रकार की जांच पड़ताल करके विविध निशानी लगाई जाती है, यानी अलग अलग तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, किस पर कौन सा चिन्ह होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, कृषि उत्पाद से तैयार होने वाली चीज़ों पर एक मार्क का चिन्ह होता है। दूसरा है, गृह उपयोगी चीज़ों पर ISI का चिन्ह होता है। ऊन की बनावट और पोशाक की चीज़ों पर उल मार्क का चिन्ह होता है। सोने चांदी की बनावटों पर होल मार्क का चिन्ह होता है। उपर्युक्त दर्शाए गए चिन्ह वाली वस्तु या सामग्री सामान्य तौर पर खराब नहीं होती हैं। यहाँ दिया गया शाकाहारी खाद्य सामग्री यानी खाने की वस्तुओं पर हरे रंग का चिन्ह होता है। मांसाहारी खाद्य सामग्री पर लाल रंग का चिन्ह होता है। यहाँ पे करें कि हमें कई बार हम चीज़ें वस्तुएं जो भी खरीदते हैं उससे असंतुष्ट होते हैं, तो ऐसी घटनाओं के बाद सरकार ने एक नियम लाया कि हम ग्राहक के रूप में हमें कोई नुकसान न हो और हमें अच्छी गुण वाली चीज़ें वस्तुएं मिलती रहें हमेशा। इसके लिए सरकार द्वारा निश्चित प्रकार की जांच पड़ताल करके अलग अलग तरह के निशान वाले चीज़ वस्तु हमको मिलने लगे। कृषि यानी खेती में वो पैदा होने वाले चीज़ों को तैयार करने वाली चीज़ों पर
एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है जो हमें सही गुणवत्ता वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। दूसरा, घर में उपयोग करने वाली चीज़ों पर ISI का चिन्ह लगा होता है। तीसरा, वूल मार्क, ऊन से बने पोशाक और चीज़ों पर वूल मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। सोने चांदी की जो हम खरीदारी करते हैं, ऐसे बनावटों पर वूल मार्क का चिन्ह होता है, जिससे ऐसे चिन्हों को देखकर हम खरीदेंगे तो हमें किसी तरह का असंतोष नहीं होगा और हमें अच्छी वस्तु मिलेगी, अच्छे गुण वाली वस्तु हम खरीद सकते हैं ये पहचान करके इन चिन्हों का। और कह रहे हैं कि ये चिन्ह जो दर्शाए गए हैं, इस तरह के सामग्री सामान्य तौर पर कभी खराब नहीं होती है। यहाँ बताया गया शाकाहारी खाने वाली सामग्री पर हरे रंग का चिन्ह होता है। मांसाहारी खाने वाली चीज़ों पर लाल रंग का चिन्ह लगा होता है। आगे पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि जागो ग्राहक जागो। जागो का अर्थ क्या है? मतलब जागो का अर्थ मतलब होता है जगाना, किसी चीज़ के लिए लोगों को जानकारी देना। ग्राहक को किस बारे में जागना है? तो ग्राहक को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। कोई चीज़ वस्तु खरीदें तो उसके विषय में हमें जानकारी लेना आवश्यक है। ग्राहक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है? ग्राहक के रूप में हमारे कर्तव्य ये है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका बिल हमें लेना चाहिए। यहाँ आगे है ग्राहक के अधिकार। ग्राहक का क्या अधिकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्राहक को पैसे का संपूर्ण यानी पूरा मुआवजा मिले, उसके लिए अधिकार दिया गया है। ग्राहक को चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का, चीज़ों को पसंदगी यानी पसंद करने का और ख़रीदे गए माल के असंतोष के सामने, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उसके सामने शिकायत करने का अधिकार है। ग्राहक ने जिन चीज़ों की खरीदारी की है उसका बिल मांगने का अधिकार है। यहाँ पे बताया गया है कि ग्राहक को पैसे का पूरा मुआवजा मिले, इसके लिए अधिकार दिया गया है। ग्राहक को चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का, चीज़ों को पसंद करने का और ख़रीदे गए माल के असंतोष के सामने शिकायत करने का भी अधिकार है। ग्राहक ने जिन चीज़ों को खरीदा है, जिन चीज़ों की खरीदारी की है, उसका बिल मांगने का भी अधिकार है। जहाँ से हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, जिस दुकान से भी, तो उसका बिल हमें मांगने का पूरा अधिकार है दुकानदार से। आगे है इतना जानिए। बिल लेने से कुछ रकम सरकार में जाती है, जिसको टैक्स कर कहा जाता है। सरकार इस धन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए करती है। खरीदे गए माल के सामने सरकार ग्राहक को असंतोष होने पर शिकायत करने का अधिकार है। ईस्वी सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार, जिसके द्वारा सरकार के सारे विभागों के कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी पाने का अधिकार निश्चित होता है। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि जब हम बिल लेते हैं तो उस जो पैसे दुकानदार को हम चुकाते हैं, उसका कुछ भाग सरकार के खाते में जाती है, जिसको टैक्स या कर कहा जाता है। सरकार उस धन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए करती है। खरीदे गए माल के सामने ग्राहक को असंतोष होने पर, जो हम माल खरीदते हैं, अगर हमको उससे संतुष्टि नहीं है तो उसकी शिकायत करने का भी हमें अधिकार दिया गया है। ईस्वी सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार कहते हैं, जिसके द्वारा सरकार के सारे विभागों के कार्यवाही की पूरी जानकारी, काम करने की पूरी जानकारी सरकार को पाने का अधिकार निश्चित हुआ है, उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है नीचे की चित्रवार्ता पढ़िए और विचार करिए। चित्रवार्ता के द्वारा हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसके विषय में। चित्रवार्ता है, पहला है
महेश भाई टीवी की दुकान पर से टीवी खरीदते हैं। टीवी के साथ बिल और वारंटी गारंटी कार्ड भी लेते हैं। दूसरे चित्र में है महेश भाई का टीवी कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। तीसरा चित्र है महेश भाई इसके बारे में टीवी की दुकान के व्यापारी के साथ पूछताछ करते हैं। चौथे चित्र में दिखाया गया है महेश भाई को व्यापारी द्वारा अपने प्रश्न का संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता। पांचवें चित्र में महेश भाई अपने ज़िले की ग्राहक सुरक्षा कचहरी में सलाह यानी राय लेने जाते हैं। छठे चित्र में महेश भाई अब ग्राहक अदालत में केस करने जाते हैं और अदालत की कचहरी में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। सातवां चित्र में दिखाया गया कि अदालत में महेश भाई खुद अपने केस के बारे में चर्चा करते हैं यानी बात करते हैं। आठवें चित्र में अदालत में न्यायाधीश सभी कागजात सही है या नहीं उसकी जांच करते हैं। नवा चित्र है न्यायाधीश अदालत का नतीजा सुनाते हैं, परिणाम सुनाते हैं कि महेश भाई ने टीवी की पूरी कीमत यानी मूल्य चुका दी है, फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाली टीवी नहीं मिला। व्यापारी को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसके बदले कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली टीवी 1 सप्ताह में दे देने का आदेश दे दिया जाता है। बच्चों यहाँ पे चित्र वार्ता के द्वारा हमें ये समझाया गया है कि हमें क्या अधिकार है हमारा चीज़ वस्तु खरीदने के बाद अगर उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो। यहाँ पर बताया गया कि महेश भाई नाम का व्यक्ति हैं जो टीवी की दुकान पर से टीवी खरीदते हैं। टीवी के साथ बिल और वारंटी गारंटी कार्ड भी लेते हैं। वारंटी का मतलब होता है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं अगर वो बिगड़ जाता है तो उसमें दुकानदार सुधार करवा के देता है। और गारंटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम खरीदे अगर वो बिगड़ गई ख़राब हो गई तो उसको बदल करके हमें वो दूसरी चीज़ वही वापस देता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महेश भाई जब टीवी खरीदते हैं दुकान से वारंटी गारंटी कार्ड भी लेते हैं, लेकिन महेश भाई का टीवी कुछ समय बाद बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो महेश भाई इसके बारे में जहाँ से टीवी खरीदते हैं उस टीवी की दुकान के व्यापारी के साथ बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं उसके बारे में। महेश भाई को व्यापारी के द्वारा बताए गए बातों से संतुष्टि नहीं होती है। वो जो चाहते हैं वो उत्तर दुकानदार से नहीं मिलता है। तो इस कारण से महेश भाई अपने ज़िले की ग्राहक सुरक्षा कचहरी में राय लेने जाते हैं। महेश भाई अब ग्राहक अदालत में केस करने जाते हैं और अदालत की कचहरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लाते हैं। उसके बाद अदालत में महेश भाई स्वयं अपने केस के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अदालत में न्यायाधीश सभी कागजात सही है या नहीं उसकी जांच पड़ताल करते हैं। महेश द्वारा जो कागज़ जमा करवाया गया है, न्यायाधीश कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद उसका नतीजा सुनाते हैं अदालत में कि महेश भाई ने टीवी की पूरी कीमत चुका दी है, पूरा दाम दे दिया है, फिर भी उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली टीवी नहीं मिली है। व्यापारी को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसके बदले में अच्छी गुणवत्ता वाली टीवी 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते में दे देने का आदेश देते हैं। बच्चों इससे हमें यही जानकारी मिलती कि कभी भी हम दुकान पे जाएं, कोई भी सामान खरीदे तो जिन चीज़ों पर वस्तुओं पर चिन्ह दर्शाया गया है सरकार के द्वारा उन चिन्हों को देखकर ही हमें ख़रीदना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर चिन्ह नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना है तो उसका बिल वारंटी गारंटी कार्ड हमें अवश्य लेना चाहिए, ताकि अगर चीज़ वस्तु बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है और उससे हम असंतुष्ट होते हैं तो हम जाके महेश भाई के जैसे उसके बात हम दुकानदार से कर सकते हैं। हम संतुष्ट नहीं तो उसके खिलाफ़ हम कोई भी
एक्शन ले सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबूत होना, प्रमाण होना आवश्यक है। हमारे पास प्रमाण होगा, सबूत होगा, तभी हमें उससे न्याय मिलेगा। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। और ये पाठ का प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। प्रश्न उत्तर आप सभी लोग पूरा करते रहिएगा। और कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इसमें आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।